हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईकैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस स्टडी कंपोनेंट की सीरीज में यह हम लोगों का सेकंड सेशन है। सब्जेक्ट टॉपिक है हम लोगों का सेकेंडरी पावर कंपोनेंट और सब्जेक्ट लीड करने वाला हूँ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग को आप तो बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का जो मैं सिलेबस आप लोगों के सामने रखा हूँ इन लास्ट सेशन में, किस तरीके से हम लोग चीजें कवर करने वाले हैं और किस तरीके से इसका जो ऑब्जेक्टिव है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का एज अ डिजाइन और इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों को देखने को मिलेगा एज अ पैनल बिल्डर की सीरीज में। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे आप लोग सॉफ्ट स्किल की बात करें तो ऑटोकैड में, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्टडी कंपोनेंट में। इसके अलावा आप लोगों को एस्टिमेशन वाले पार्ट आने वाली सीरीज में आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला सेकेंडरी पावर कंपोनेंट में आप लोगों का है ओएलआर। ओएलआर की बात करें, एन ओवरलोड रिले इज प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, particularly in motor control system to protect motor from overheating due to overcurrent or excessive load. ओवरलोड रिले या ओएलआर को आप बेसिकली मोटर कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं, जो मोटर को ओवरहीटिंग और ओवर करंट और एक्सेसिव लोड से प्रोटेक्ट करता है। It is a typically part of motor starter, in works in conjunction with contactor। यहाँ पे आप लोगों को मोटर स्टार्टर में आप इसको ओएलआर को यूज कर सकते हैं। और भी तो आप किसके साथ कॉन्टेक्टर, कुछ मॉड्यूल ऐसे भी आते हैं जैसे आप कॉन्टेक्टर और ओएलआर को डायरेक्टली इनबिल्ट कर सकते हैं एज पर दोनों के रेफरेंस में, या तो ऐसे भी मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, या कॉन्टेक्टर और ओएलआर को दोनों अलग अलग सेपरेट भी माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ ओएलआर की बात करें या ओवरलोड रिले की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो पहला है आप लोगों का थर्मल ओवरलोड रिले। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे वर्क करेगा, हाउ इट वर्क, करंट फ्लो थ्रू ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप विच हीट अप टू बेंड व्हेन ओवरलोड एंड ट्रिगरिंग द ट्रिप मैकेनिज्म। जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है एज अ पर्टिकुलर रेटेड के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे बेंड हो जाता है और जिससे आप लोगों का ट्रिपिंग मैकेनिज्म है वो ट्रिगर कर जाता है, जिससे आप लोगों का ओएलआर जो जो भी आप लोगों को जिस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप यूज कर रहे हैं वो उस कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है। फीचर्स की बात करें तो सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड फीचर्स की बात करें तो कॉमन इन स्मॉल टू मीडियम मोटर एप्लीकेशन के लिए बेसिकली इसको ओएलआर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का जो सेकंड टाइप है मैग्नेटिक ओवरलोड रिले। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, यूज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय करंट ऑपरेट और ट्रिपिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर आप लोगों को चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये जो थर्मल ओवरलोड रिले और थर्मल यहाँ पे मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, इसका जो आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ये थर्मल मैग्नेटिक के केस में आप लोगों को ओएलआर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप इंडस्ट्री में जब भी आप वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को दो टाइप के यहाँ पर दो टाइप के आप लोगों को ओएलआर मिलेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक आपको तीन तरीके से मिलेगा। जैसे आप लोगों को थर्मल के बेस में ओवरलोड, और उसके बाद मैग्नेटिक ओवरलोड, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड के रिले के नाम से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर आप लोगों को तीन टाइप से आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ। एक आपका थर्मल, ये आपका फिर उसके बाद आपका मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, और एक आपका डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले। तो मैग्नेटिक ओवरलोड रिले को अपन लोग देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, यूज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट टू ऑपरेट ट्रिपिंग मैकेनिज्म। और कैसे, हाउ इट्स वर्क, excess current increase in magnetic field which pull plunger or armature to open the circuit। हाई अमाउंट ऑफ करंट जब यहाँ पे फ्लो होता है इन मैग्नेटिक ओवरलोड रिले का जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आपका जो एक उसका जो इनर पार्ट में प्लंजर रहता है उसको पुल करता है। तो उस केस में जो उसका जो सर्किट है वहां पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। प्लंजर जो जिस तरीके से हम लोग
जिस तरीके से हम लोग उसके मैकेनिज्म को जो कनेक्ट रहता है प्लंजर के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड हाई अमाउंट ऑफ इंक्रीज होने से एक एक फोर्स डेवलप होता है। उस केस में ये जो उसका प्लंजर है वो सर्किट को ब्रेक करता है यहाँ पे और आर्मेचर टू ओपन द सर्किट, और सर्किट को क्या करता है, ओपन करता है। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। या तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सेसिव करंट लेता है, उस केस में एक्सेसिव करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और क्रिएट होने से आर्मेचर या उसका जो बोल सकते हैं प्लंजर सर्किट को ब्रेक करता है। तो उसके बाद क्या होता है, इस केस में आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट जिस लोड है, ऑब्जेक्टिव या जिस लोड के लिए आप यूज कर रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स, यहाँ पर मोर एक्यूरेट और नॉट अफेक्टेड बाय एम्बिएंट टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ओवरलोड है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर अफेक्ट नहीं करता। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसको लास्ट में और एक बार कंक्लूड करूंगा आप लोगों को अंडरस्टूड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल ओवरलोड रिले की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल यूज इन माइक्रो प्रोसेसर और करंट सेंसर टू डिटेक्ट ओवरलोड, और हाउ इट वर्क्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स मोटर करंट, टेम्परेचर, फेज लॉस यहाँ पर, एंड ट्रिप व्हेन नेसेसरी। आप लोगों को यहाँ का जो सबसे ज्यादा जो एडवांस फीचर है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ओएलआर, या इसको यूएलआर बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड के रिले के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेंसर लगा रहता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा मोटर को प्रोटेक्ट करता है करंट। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर फेज लॉस से भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ओएलआर आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ओएलआर की जब हम लोग बात करते हैं तो फीचर्स वेरी एक्यूरेट, एडजस्टेबल ट्रिप आप लोगों को, स्ट्रिप क्लास एंड करंट रेंज भी आप लोगों को डिफरेंट रेंज में मिलेगा आप लोगों को। ऑफ्टन इंक्लूड डायग्नोस्टिक एंड कम्युनिकेशन फीचर्स भी आप लोगों को मोड बस में, इलेक्ट्रॉनिक वाली केस में आप लोगों को कहीं कहीं पर आप लोगों को मॉड्यूल में देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक देखा, और आप लोगों को बेसिकली इंडस्ट्री में 2 टाइप से आप लोगों को ओएलआर देखने को मिलेगा, थर्मल मैग्नेटिक ओएलआर और इलेक्ट्रॉनिक ओएलआर या ओवरलोड रिले। तो उस केस में थर्मल मैग्नेटिक जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करेगा, और इस केस में डिजिटली वाला है वो भी, उसमें कुछ एडवांस फीचर जैसे फेज लॉस का, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की जो उसका जो सेंसर लगा रहता है, तो इस तरीके से वो सेंस कर सकता है। लेकिन आप लोगों को मैग्नेटिक थर्मल मैग्नेटिक के केस में ओनली फॉर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ही प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर वेरी करती है। जैसे कहीं कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि ओएलआर और आप लोगों को एमसीबी में क्या चीजें चेंजेस देखने को मिलेगा। ओएलआर भी ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, सॉरी एमसीबी भी ओएलआर और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप लोगों को एमसीबी में उसमें डिफरेंट टाइप के एडजस्टेबल रेंज नहीं मिलेगा कि आप एक पर्टिकुलर रेंज में आप करंट को सेट कर पाए। उसमें एज अ पर्टिकुलर रेटेड रहता है कि एमसीबी के केस में फिक्स्ड रहता है, लेकिन ओएलआर के केस में आप लोग करंट के रेंज को आप वेरी कम ज्यादा कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोगों का है फ्यूज। फ्यूज ए स्मॉल कंपोनेंट दैट ब्रेक्स और blows when too much current flow through it. How it works: inside a fuse in thin metal wire or strip, if current gets too high, the wire heats up and melt. This breaks the circuit, stopping the flow of electricity. पर्पस की बात करें तो प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रिड्यूस रिस्क और फायर और इलेक्ट्रोक्शन, प्रोवाइड ए सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव वे टू प्रोटेक्ट सर्किट। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर होगा। यहाँ पे फ्यूज का हम लोग बेसिकली हाई करंट से अपन लोग प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे, या रेटेड अमाउंट से जब हाई करंट फ्लो होता
होता है, तो फ्यूज का अपन लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट के लिए, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा फ्यूज में यहाँ पे वर्क जो दिख रहा होगा इनसाइड है, मतलब फ्यूज के अंदर एक आपका मेटल वायर या स्ट्रिप ऑलमोस्ट लगा रहता है, जो कि हाई अमाउंट ऑफ जब करंट फ्लो होता है वो हीट हो जाता है या मेल्ट हो जाता है और आपकी सर्किट को ब्रेक करता है और अपने आपने जो आपके सर्किट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। पर्पस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डैमेज होने से बताता है, रिड्यूस रिस्क फायर प्रोटेक्शन से आप लोगों को बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल इनएक्सपेंसिव वे में प्रोटेक्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियली पार्ट हो जाता है। फ्यूज ऑफ टाइप ऑफ फ्यूज की बात करें तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्यूज मिलेंगे, जैसे कार्ट्रिज फ्यूज, सील्ड, यहाँ पे सील्ड ट्यूब विथ मेटल इंड यूज इन होम और इंडस्ट्री, ब्लेड फ्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा यूज इन कार, ग्लास फ्यूज देखने को मिलेगा आप लोगों को, विजिबल वायर इनसाइड इन ग्लास ट्यूब एंड रिसेटेबल फ्यूज कैन ऑटोमेटिकली रीसेट आफ्टर ट्रिपिंग। नोट, ए फ्यूज मस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर ब्लो इट्स। यहाँ पर कहीं कहीं पर चीजें आप लोगों को ये फिक्स है कि अगर आप लोगों को फ्यूज को जलने के बाद उसको या फ्यूज होने के बाद उसको रिप्लेस करना कंपलसरी है, वरना आप जिससे आप लोगों का सर्किट एक प्रॉपर वे में वर्क कर सके। अगर आपका फ्यूज बर्न हो गया है वहां पे, तो उस केस में आप लोगों को सर्किट आप लोगों को आगे का जो सर्किट है कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, उस केस में आप लोगों को करंट फ्लो नहीं करने देगा। तो जाहिर सी बात है, जो अभी जो जितने भी पैनल बिल्डर हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, बार बार रिप्लेस ना करना पड़े, तो कहीं कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.5 से लेकर आप लोगों को 4 एम्पियर तक ऑलमोस्ट या 6 एम्पियर तक मैक्सिमम आप लोगों को इंडिकेटिंग लैम्प और भी जितने भी आप लोग कंट्रोलिंग डिफरेंट टाइप के रहते हैं सर्किट में, आप लोगों को ज्यादातर एमसीबी यूज करने को मिलता है। अभी का जो ट्रेंड है फ्यूज का ऑलमोस्ट बहुत कम ही है एज अ सिंपल और स्मॉल कंपोनेंट में। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा आप लोगों का बड़ा कंपोनेंट होगा, लाइक अपन लोग बात करते हैं 400 500 किलो वाट 1000 किलो वाट का भी बीएफडी रहेगा, तो उसमें आप लोगों को फ्यूज या सेमीकंडक्टर फ्यूज के नाम से आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे यूजेस करने को मिलेंगे, और आने वाले चैलेंजेस में भी आप लोगों को इन सारी चीजों पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिस्कनेक्टर स्विच। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्कनेक्टर स्विच, आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर, विच इन लो वोल्टेज एलवी पैनल इज ए मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस used to completely isolate an section of electrical circuit from the power sources for safety during maintenance or repairs. Purpose of disconnector switch: electrical isolation। पहला है ensures the circuit in de-energized before any work begins। सेकेंड है सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंशियल इन energization, प्रोटेक्टिंग बोथ पर्सनल एंड इक्विपमेंट। सी है आपका विजिबल ब्रेक, ऑफ्टन हैज ए विजिबल कॉन्टैक्ट गैप टू क्लियरली सो इट्स ओपन ऑफ। और के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नो लोड स्विचिंग, इट्स नॉट डिजाइन टू ब्रेक लोड करंट, ओनली इट्स आइसोलेट, इट मस्ट be operated only when the circuit is off or used with breaker contact in interrupt current। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले जितने भी मेरे डिजाइन इंजीनियर है उनको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल रहा है सर्किट डिस्कनेक्टर स्विच को अपन लोग आइसोलेटर की इसमें भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी टाइप का आप लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को इंश्योर हो जाता है कि जो आप लोगों का सर्किट है उस केस में आप लोगों का डी एनर्जाइज हो गया है। आप उसमें डिस्कनेक्टर स्विच के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के जो भी आपको सर्किट हो या पैनल हो, आप उस पर वर्क कर सकते हैं एज अ मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव में, और आप सर्किट को भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन के थ्रू। यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी पर्पस में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, सेफ्टी और विजिबल ब्रेक का भी आप लोगों को कंफर्मेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्टर स्विच आप लोगों को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है।
इसके अलावा हम लोग आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। डिस्कनेक्टर स्विच का अभी के टाइम में बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं बेसिकली आप लोगों को जब डिस्कनेक्टर स्विच का यूज करना रहता है तो एज अ सर्किट सर्किट ब्रेकर के केस में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर आप लोगों का सर्किट ब्रेकर के थ्रू आप लोगों को डिस्कनेक्टर स्विच के का भी एक पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्किट ब्रेकर को भी आप डिस्कनेक्टर स्विच के मतलब रिप्लेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डिस्कनेक्टर स्विच में कोई भी आप लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन सर्किट ब्रेकर में आप लोगों को मल्टीपल टाइप के आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। आने वाले सेशन में जब हम लोग उसके टेक्निकल कैटलॉग में देखेंगे तो एज अ आप लोगों का सर्किट ब्रेकर भी एक डिस्कनेक्टर स्विच के रूप में आप लोगों के सामने वर्क करने वाला फॉर्म क्रिएट होता है। नेक्स्ट है RCCB. RCCB stands for Residual Current Circuit Breaker. It is a safety device used in electrical installation to prevent electric shock and reduce the risk of electrical fires. It detects leakage current flowing through the unintended path like through a person in ground. If sense a leakage above a certain threshold, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 30 मिली एम्पियर, इट्स ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट द पावर। यहाँ पे आप लोगों को आरसीबी जो बेसिकली अपन लोग रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आप लोगों को ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेसिडुअल सर्किट आरसीसीबी आप लोगों को शॉक से प्रिवेंट शॉक से या इलेक्ट्रिकल जो डिफरेंट टाइप के जो फायर या डैमेज रहते हैं उससे आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इट्स डिटेक्ट लीकेज करंट को भी यहाँ पे आप लोगों को डिटेक्ट करता है आपका RCCB। यहाँ पे इसका जो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल हम लोग आने वाले जो सीरीज में रहेगा हम लोगों का एस्टिमेशन या प्राइस लिस्ट वाली पार्ट में, तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के RCCB मॉड्यूल मिलेंगे, तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो आप लोगों को और भी चीजें यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 30 मिली एम्पियर, उसके बाद आपको 100 का 300 का कुछ डिफरेंट वे में आप लोगों को सर्टेन मतलब करंट कितना मिली एम्पियर तक लीकेज करंट सेंस कर सकता है, जिससे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के शॉक से प्रोटेक्ट करता है। डिपेंड करता है यहाँ पे आप लोगों का कस्टमर का नीड क्या है। तो बेसिकली अपन लोग जो जनरल लेके चलते हैं जीरो आपका 30 मिली एम्पियर लेके एज अ बाई डिफॉल्ट अपन लोग को लेके चलते हैं, उसमें भी आप लोगों को ये आप लोग को 30 मिली एम्पियर एज अ उसका रेटेड करंट है जो आप लोगों को सेंस कर सकता है, चाहे लीकेज करंट या आप लोगों को जो वहाँ पे आप लोगों को लीकेज करंट डिटेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ये आप लोगों का सेंसिंग एलिमेंट है RCCB के केस में। लेकिन आप लोगों को जो रेंज आएगा आप लोगों का करंट रेटेड करंट, तो आप लोगों को मिलेगा आपका 25 का भी मिलेगा, 50 का भी और 63 का भी आप लोगों को डिफरेंट वे में मॉड्यूल मिलेंगे। आने वाले सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। How RCCB works? Normally, the current flowing into the circuit like wire should equal to current flowing out neutral wire. If there is difference called residual current, it means some current is leaking, possibly through a human body. RCCB measures in difference and treat the circuit if exceeds a safe limit। यहाँ पे आप लोगों को RCCB का जो है बेसिकली लाइट और न्यूट्रल वायर के डिफरेंस को मेजर करता है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर लाइफ वायर में कोई भी यहाँ पे करंट का जो वैल्यू आप लोगों को डिफरेंशिएट अगर मिला RCCB को, वो तुरंत वहाँ पे ट्रिप करेगा और वो सेंस करता है कि एज अ कहीं ना कहीं वो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। आई थिंक आई होप कि इतना आप लोगों को इजी वे में क्लियर हो रहा होगा RCCB के रिगार्डिंग। RCCB वाई यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोगों का वाई RCCB इज इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स, इसेंशियल फॉर होम एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल स्विच के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रिगार्डिंग अपन लोग RCCB को यूज करते हैं। कॉमन RCCB रेटिंग जैसे 30 मिली एम्पियर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन होम और ऑफिस के लिए, यहाँ पर आप लोगों को 100 मिली एम्पियर से
300 मिली एम्पियर फॉर इक्विपमेंट और फायर प्रोटेक्शन इन लार्जर इंस्टॉलेशन के लिए। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ। नोट आरसीसीबी डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट, दैट्स जॉब इज एमसीसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर आपको आरसीसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो आरसीसीबी का जो यूज होता है वो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करता है या डिटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को जो करंट का जो वैल्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू फेज और न्यूट्रल के केस में या लाइव और न्यूट्रल के केस में उसको डिफरेंस सेट करता है आपका आरसीसीबी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का आरसीसीबीओ। आरसीसीबीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को NRCBO stand for residual current breaker with overload protection. Its simple term, it's safety device used in electrical system that combines two protective function in one unit. RCD residual current device protects against electric shock and earth leakage. MCB या MCBs में नेचर सर्किट ब्रेकर protects against overcurrent caused by short circuit and overload. What does an RCBO do? Detect earth fault when when electricity flows through a person to the ground. Detect overcurrent, too much current due to overload or short circuit. Cut off the power supply quickly to prevent electric shock, fire or damage. आरसी आरसी आरसीबीओ को बेसिकली अपन लोग यहाँ पे जितने भी आप लोगों को रेसिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशन मिलेंगे उसमें आप लोगों को पैनल में यूज करने को देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं सर्किट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आरसी आरसीबीओ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा होगा यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। आपका रेसिडुअल करंट डिवाइस जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉर्ट और अर्थ लीकेज को प्रोटेक्ट करता है। एमसीबी जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का जो प्रोटेक्ट करता है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को आरसीबीओस में देखने को मिलता है। तो ज्यादातर जो आप लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल और जितने भी आप लोगों का हॉस्पिटल हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो तो वहाँ पे आरसीबीओस का काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। आने वाले सेशन में हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे जो रेसिडेंशियल कमर्शियल से रिलेटेड हो, जिसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप के आरसीबीओ की बात करेंगे या आरसीबीओ की रेटिंग हम लोग वहाँ पे वर्क करेंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वेयर इट इज यूज, आरसीबीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे इन होम, ऑफिस, इंडस्ट्रियल सेटअप वेयर बोथ अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन and overload short circuit protection are needed on single circuit for ideal for individual circuit like kitchen, bathroom, outdoor socket। यहाँ पर आप लोगों को आरसीबीओ का यूज देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन एडवांटेजेस की बात करें, आरसीबीओ combines two device in one, save space और wiring, improve safety, protect both people and equipment, can isolate only faulty circuit, other circuit remain on। ये केबल आप लोगों को जो फाल्टी सर्किट है उसी को ऑफ करेगा और बाकी सबको ऑन रखेगा। आई होप ये इतना आप लोगों को सिंपल वे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का ईएलसीबी। ईएलसीबी का जो चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूड करने वाला हूँ। एन ईएलसीबी इज एन सेफ्टी डिवाइस used in electrical system to prevent electric shock and protect people and equipment from earthfall, leakage of current to the ground। An ELCB detect leakage current usually above 30 milliampere that may flow through a person or through insulation failure। When it senses such a leakage, it automatically disconnect the power supply to prevent harm। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा।
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के नाम से ये जो ELCB है, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लीकेज, आप लोगों को सर्किट को फॉल्ट जब होता है तो आप लोगों को लीकेज करंट से यहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो उससे आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक पार्ट है जो आप लोगों को एमसीबी और आप लोगों को आरसीसीबी और आरसीबीओ के केस में आप लोगों को जो चीजें देखने को मिलता है, ये ELCB बेसिकली अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है एज अ सेफ्टी, मतलब आप लोगों को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, लीकेज करंट से। इसके अलावा आप लोगों को ELCB का बहुत कम प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो आरसीसीबी और आरसीबीओ है, ये एडवांस मॉड्यूल है ELCB के, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे ELCB का यूजेज। Two type of ELCBs: voltage operated ELCBs, older type, detect voltage on earth wire, less commonly used now. Current operated ELCB, modern type, also called RCCB, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। ELCB की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेक्ट इम्बेलेंस बिटवीन लाइट फेज एंड न्यूट्रल करंट। Second, if the difference leakage exceeds a set threshold, it's trip। यहाँ पे why is ELCB important? ELCB क्यों important है? यहाँ पे अगर बात करते हैं, prevent electric shock, protects against electrical fires, detect hidden installation fault, adds an extra layer of safety in homes and industries where it is used: home, office, factories, outdoor installation, wet areas like bathroom। आई होप कि आप लोगों को इतना इजी वे में ये जो पॉइंट आप लोगों के सामने रखा हूँ क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिक सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ सर्किट ब्रेकर या पावर कंपोनेंट की रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने एक चीजें और यहाँ पर कवर करी नहीं, आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे एमपीसीबी। एमपीसीबी को आने वाले सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एमपीसीबी आप लोगों का एक पार्ट है सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग। उसके बाद आने वाले सेशन में हम लोग 1 बाय 1 चीजों को कवर करेंगे। और कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कमेंट आप लोगों का अगर पॉजिटिव रहा तो आने वाले सेशन में और भी इससे अच्छा इनिशिएटिव लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा एज अ सेकेंडरी पावर कंपोनेंट के रिगार्डिंग। जो भी डाउट होगा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए ई कैरियर के साथ। थैंक यू सो